अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये जो कुछ हो चुका है ना, ये तूफ़ान अब थमने वाला नहीं है। ये तूफ़ान एक बहुत बड़े सुनामी की तरफ लेकर जा रहा है। जो बात जजेस ने कर दी है, उस बात के बाद अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान है। वो तब्दीली क्या है? 70 साल से जो इस मुल्क में पाकिस्तान की सियासत को इंजीनियर किया गया, उसमें मदाखलत की गई, हर तरह की मदाखलत की गई। लोगों को चढ़ाया गया, उतारा गया, तख्त पे चढ़ाया गया, तख्ते पे चढ़ाया गया। ये सब कुछ जो हुआ है, मुझे लगता है कि शायद अब उसके ख़ात्मे का वक्त बहुत हद तक करीब है। इसका आगाज़ अदलिया से हुआ है और ये बात अब फैल जाएगी। इसको सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने ओन भी कर लिया कि देखें जनाब, ये जो कुछ हो रहा है हम इसके साथ, इन जजेस के साथ हैं। मुल्क भर की बार काउंसिल्स वो जजेस के हक में आ चुकी हुई हैं, सिवाय हुकूमत के। हुकूमत आपको पता है वो अभी भी चूंकि वो इसके बेनिफिशरी हैं ना फ़िलहाल, तो अभी लैतो लाल से काम ले रहे हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस से। उस मुलाकात में कुछ चीज़ें सामने आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सामने आ चुकी हुई हैं। एक तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ नाजरीन, कुछ सवालात उठते हैं और वो सवालात जो कि उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे सियासी जमातों की तरफ से, कि चीफ जस्टिस साहब को तो पहले भी बताया था कि ये कुछ हो रहा है। सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस को नहीं, इससे पहले जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उनको भी बताया था कि जजेस पे प्रेशर है। सजाएं देने के लिए जजेस के ऊपर दबाव डाला जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। उस वक्त उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल तो ये पैदा होता है ना। अभी की मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, वज़ीर आज़म की ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इस बात का फैसला किया गया कि एक इंडिपेंडेंट वन पर्सन कमीशन बनाया जाएगा। अच्छा, जब ये बात पता चली तो हमने कहा भाई, कमीशन की बात तो उन जजेस ने की नहीं थी। वो जो लेटर है, जिस लेटर के अंदर उन्होंने जजेस ने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जनाब हम पे दबाव है, हम पे प्रेशर है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है या डराया धमकाया जाता है, खुदा के लिए कुछ करो। तो वो जो करने को कहा गया था जजेस की तरफ से, वो था एक अदालती कन्वेंशन बुलाओ। अदालती कन्वेंशन का मतलब है तमाम हाई कोर्ट्स बशमूल सुप्रीम कोर्ट वो इकट्ठे बैठे और उस पर गौर वखौज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जनाब वज़ीर आज़म के साथ मशावरत करके कि आप 1% कमीशन बना दें, एक बंदे का कमीशन जो है वो बना दिया जाए। अब वो कमीशन जो है वो बेसिकली हेड करेगा एक रिटायर्ड जज। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जब हाजिर सर्विस जज ये कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर है, हमें धमकाया जाता है, तो एक रिटायर्ड जज की क्या मजाल कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ले? मतलब एक रिटायर्ड जज को तो दबाना तो और आसान हो जाएगा ना। अगर वाकई दबाया जाता है तो फिर तो रिटायर्ड जज के ऊपर हावी होना तो बहुत आसान है। तो यहां तो हाजिर सर्विस जज महफूज नहीं है, तो ये रिटायर्ड जज का एक बंदे का कमीशन क्या कर लेगा? सवाल यहां पे ये है कि अदालत अपनी सुपरविजन में अगर इंक्वायरी करवाती है, जिस तरह से उन ऑनरेबल 6 जजेस ने कहा है कि अदालती कन्वेंशन बुलाया जाए, वो करती। और उससे बड़ा सवाल ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि चीफ जस्टिस साहब ने इस खत के मंजर आम पे आने के बाद कमीशन की इंक्वायरी का हुक्म दिया, लेकिन ये कंप्लेन तो जजेस पहले भी कर चुके हैं, इन्हीं चीफ जस्टिस से कर चुके हैं, इनसे पहले वाले से भी कर चुके हैं। तब आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कर चुके हैं, आमिर फारूक साहब से भी, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायजी साहब से भी कर चुके हुए। तो इस कंप्लेन का पहले क्यों नहीं आपने नोटिस लिया? अब चूंकि ये पब्लिक हो गया डॉक्यूमेंट, जैसे भी हुआ, लीक हुआ, पब्लिक किया गया या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया, तो अब आपने इसका नोटिस ले लिया। और नोटिस भी कैसे लिया कि आपने कहा कि एक रिटायर्ड जज जो है उस कमीशन की सरबराही करेगा, इंक्वायरी करेगा। रिटायर्ड जज किसको बुलाएगा? रिटायर्ड जज अगर कहता है जनाब फला बंदा पेश हो, तो कोई पेश होगा? भाई हाजिर सर्विस जज के कहने पे अगर वो तमाम चीज़ें की जाती तो फिर वो सोशल मीडिया पे बहस इस वक्त ये चल रही है कि वो ज़्यादा बेहतर होता। अब नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि अब इन 6 जजेस ने क्या इस ऑर्डर को कबूल किया है? क्या ये 6 जजेस कबूल करेंगे? क्या ये 6 जजेस बताएंगे कि जब इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था वो तब क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको पता है बाज़ वकला की राय है। इनफैक्ट आज मैं जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा से बात कर रहा था, उनकी ये राय थी कि जज को अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए, किसी एजेंसी का बंदा अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करता है तो जज उसको फौरी तौर पे बुला सकता है तौहीन अदालत के केस में, भाई आओ हाजिर हो, तुम कौन होते हो मुझे धमकाने वाले? लेकिन अगेन
यहाँ पे उन्होंने साथ में ये बात भी की, जैसे नासिर इकबाल को कोट कर रहा हूँ, कि इनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, डर जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, डर जाते हैं। लेकिन सवाल तो किया जाएगा ना कि जब आपको इतने साल तक डराया धमकाया जाता रहा, आप तब क्यों नहीं बोले? और फिर जब आपने अपने सुपीरियर्स को बताया था, तो सुपीरियर कहाँ थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 8 जज हैं, उनमें से 6 बोल पड़े हैं, बाकी 2, उनका मौकफ क्या है? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, उनका इससे मौकफ क्या है? नाज़रीन, तो ये जो गुफ्तगू है, इसको इस पैराए में अगर देखा जाए तो लग ये रहा है कि ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, बहुत बड़ा। और तहरीक इंसाफ जो कि इस पूरी मूवमेंट को ओन कर रही है, कह रही जनाब हम इस पर एहतजाज करेंगे, उन्होंने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दी है, वो कहते हैं हम इसको बैठने नहीं देंगे इस मसले को। और वो कहते हैं कि आप ये देखिएगा कि और भी हाई कोर्ट्स, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध से भी आवाज़ें आएंगी, KPK से भी आवाज़ें आएंगी, ये चारों की चारों जो हाई कोर्ट्स हैं वो बताएंगे आपको कि हमारे ऊपर क्या बीतती रही है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट सेटल्ड इन फ्यू डेज, ऐसा नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आपकी इस पे क्या राय है? लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।